नमस्कार भाइयों। और आज चर्चा करेंगे गोंडा के बाहुबली नेता, पूर्व सांसद, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की। अपने बयानों को लेकर वैसे भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं और कई मंचों पे पिछले दिनों यूजीसी के मुद्दे पर विरोध जता चुके हैं। आरक्षण पर भी उनका बयान आ चुका है। उनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, बड़े दमखम के साथ अपनी बात रखते हैं। अभी हाल के दिनों में उन्होंने कहा कि भाई अगर टिकट हमको नहीं मिला तो हम चुनाव कहीं से भी लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर, किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसी संभावना उन्होंने जताई। 2029 का जो चुनाव है, चूँकि पिछले बार उनको टिकट नहीं मिल पाया था, महिला पहलवानों ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके चलते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन उनके प्रभाव को देखते हुए उनके बेटे को टिकट मिला था। अब बृजभूषण शरण सिंह हमको लग रहा है कि बेचैन हैं कि उनको किसी तरह टिकट मिल जाए, दबाव बना रहे हैं या फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तो कन्फर्म है कि उनका मन है कि अभी चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ चल रही है। बीच में ये भी एक बात चल रही है कि भाई समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं है कहीं से। उनके परिवार ने या उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो सपा में जाएंगे। इसी बीच हरियाणा की कांग्रेस नेता, महिला पहलवान विनेश फोगाट जी ने दोबारा से यौन शोषण का आरोप लगाया है बृजभूषण शरण सिंह पे। उन्होंने कहा कि मैं भी एक विक्टिम हूँ। आरोप तो कई लोगों ने लगाया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी एक विक्टिम हूँ। तो दोबारा से जो आरोप आया है, बीच में तो मामला सब ठंडा हो गया था, तो एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि भाई यौन शोषण का मामला फिर से उठाया जाएगा। तो फिर 2029 में जो दावा हो रहा है बृजभूषण शरण सिंह के तरफ से, उसका क्या होगा? आरोप लगेंगे तो निश्चित रूप से टिकट नहीं मिलेगा। जहाँ तक हम लोग समझते हैं, भाजपा को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी जहाँ तक है। हाँ, निर्दल चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी क्षमता है, उनका दबदबा है। वो कहते भी हैं कि दबदबा है और रहेगा। तो देखिए आगे कितना दबदबा काम आता है और आरोप कितने गंभीर हैं। आरोप तो बहुत गंभीर है, लेकिन हालांकि पिछली बार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस बार उस देखना है कि क्या रिजल्ट रहता है और 2029 तक इंतज़ार करना होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है उनको लेकर के। धन्यवाद।